रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ज़मान पार्क और लाहौर के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो टेलीविजन स्क्रीन मुसलसल बुनियादों पर दिखा रही है, लेकिन पिछले 3 रोज से ज़मान पार्क के इर्द गिर्द रहने वालों की जिंदगी भी अजीरन है, क्योंकि जाहिर है दाखिली रास्ते, अंदरूनी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ये दावा कर रही थी, कल हमने देखा कि आमिर मीर साहब ने जब प्रेसर किया तो उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 40 दहशतगर्द मौजूद हैं, जिसमें से लगभग अगर अंदाजे के मुताबिक बताएं तो पहले उसमें फेज में 8 और फिर आज इत्तलात थी कि 4 या 6 दहशतगर्दों को मजीद हिरासत में लिया गया है। अब निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से कमिश्नर लाहौर जो है अब से कुछ देर पहले ज़मान पार्क पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने निगोशिएट भी किया, मुलाकात भी की है, बताया जाता है इमरान खान साहब से, और उनको कहा गया कि आपके घर की तलाशी लेनी है। एक जानिब इमरान खान साहब के जो स्पोक पर्सन हैं, मुझे बताया गया घुमन साहब, वो ये आके मीडिया को कह रहे हैं कि जी आए थे और आकर देख दाख के चले गए। आमिर मीर साहब ट्वीट कर रहे हैं और मैं भी कोशिश करती हूं कि उनको टेलीफोन लाइन पर भी लूं, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत ये कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई सर्च ऑपरेशन अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी तो हम ऑपरेशन करेंगे। अभी तो हम मुलाकात के लिए गए थे, इजाजत लेने के लिए गए थे खान साहब से कि अंदर आएंगे और किस तरह से ऑपरेशन होगा, शायद SOP तय करने इनको, इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यानी इमरान खान साहब खुद तो सरबराह की हैसियत से बाहर हैं, उनकी जमानतों पर जमानतें हो रही हैं। जून तक मुख्तलिफ मुकदमात जो दर्ज हैं उनके खिलाफ, उस पर उनको बहरहाल जमानतें मौजूद हैं उनकी और वो जमानत पर हैं। लेकिन जो PTI की सेकंड टियर की लीडरशिप है उसकी गिरफ्तारियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर थर्ड टियर पे भी अगर आप चले जाएं तो वहां पर भी गिरफ्तारियां हो रही हैं पै दर पे। आज जो है साबिक गवर्नर सिंध रह चुके इमरान इस्माइल साहब, आज हमारे प्रोग्राम में उनको आना भी था, लेकिन आने से पहले ही वो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारियों का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हवाएं उल्टी चलना शुरू हो गई हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी निजी महफिल में कहा, आज रिपोर्ट भी हुआ है मुख्तलिफ जगहों पर, उन्होंने कहा कि 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 9/11 साबित हुआ है। आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसमें जाहिर है वो कोई नया लाहे अमल तय करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये कठिन वक्त है। यहां मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो दहशतगर्दी हुई है वो ठीक भी है, लेकिन जहां नाजायज हो रहा है उस पर भी काउंटर चेक होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त अरसलान रफीक भट्टी, ब्यूरो चीफ लाहौर पहले मौजूद है। उनसे जरा हम जानते हैं कि ज़मान पार्क कुछ देर पहले जब कमिश्नर लाहौर की सरबराही में जो टीम वहां पहुंची थी, उसने क्या कार्रवाई की है, कितना अंदर गए, क्या तलाशी दी या नहीं दी, या सिर्फ बातचीत हुई है? अरसलान रफीक भट्टी सर, बहुत शुक्रिया। आप सुबह से ही मुझे पता है ज़मान पार्क में मौजूद हैं और वहां से रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि कमिश्नर लाहौर की टीम आई, उनके हमरा दीगर लोग भी थे। क्यों आए थे? सर्च ऑपरेशन किया है या नहीं किया है, या सिर्फ मुलाकात करके चले गए हैं? जी बहुत शुक्रिया सना आपका। बिल्कुल उन्होंने अंदर आए, यहाँ पर ये मेरे पीछे बिल्कुल अकब में जो है, ये बिल्कुल सामने ही जहाँ पे ये पुलिस कांस्टेबल खड़े हैं, इनकी बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये गेट है मेन ज़मान पार्क जो रिहाइश का है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। वहाँ पर वो आए, 4 रुकनी टीम थी। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, SOPs तय किए कि आज हम ऑपरेशन करने नहीं आए हैं, आज आपसे हम मिलने आए हैं और SOPs तय करेंगे कि कल हम जब आए तो हमने यहाँ पे पूरा इलाके का सर्च ऑपरेशन करना है, और खुसूसन आपके इर्द गिर्द घर के जो हैं, जो साथ हमसाए हैं आपके, उनके ऑपरेशन करना है। और आपका घर भी हमने देखना है कि हमें शुबा है यहाँ पर कि मुबैना तौर पर यहाँ पर जो है 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। वो उन दिनों में यानी 9 मई से लेकर आज तक कुछ कॉल्स यहाँ से जब जियो फेंसिंग की गई तो हमें उनके शवाहिद बड़े मुकम्मल और बिला तरदीद शवाहिद जो हैं वो मिले हैं यहाँ पर, तो इसलिए वो यहाँ पर आए। उसके बाद यहाँ पे SOPs तय हुए और उन्होंने ये भी कहा यहाँ पर कि जो मेरे दाएँ जाने जो ज़मान पार्क की सड़क है वो आने के लिए भी जाने के लिए भी वो भी मुसलसल पिछले 4 दिन से बंद है बिल्कुल ट्रैफिक के लिए, और वो भी जो है उन्होंने कमिश्नर ने कहा, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने यकीन दहानी कराई कि इसको खोल दिया जाएगा। लेकिन किसी गैर मुतलका शख्स को इस जगह यानी जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इस सड़क से जो टेंट हैं वो भी जो है वो तकरीबन हटा लिए गए हैं, और बाकी जो रह गए हैं वो भी शायद आज या आइंदा 24 घंटे में हट जाएंगे। अरसलान रफीक भट्टी साहब, जिस पोजीशन पर आप खड़े हुए हैं वहां से थोड़ा सा अपना कैमरा पैन कराएं और थोड़ा सा स्विच करें आप फ्रेम को भी। और अरसलान रफीक भट्टी साहब जो जगह दिखा रहे हैं जो बंद है, पिछले मैं तो 3 रोज कह रही थी, लगभग अब 4 रोज हो गए हैं, सड़क बंद है, लोगों को आने जाने में दुश्वारी का सामना है। अरसलान रफीक भट्टी साहब, हाँ थोड़ा सा एलैबोरेट करें मुझे कि ये क्या हो रहा है वहां पर, थोड़ी जो जगह आप सड़क बता रहे थे। जी मैं सना बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। मेरे दाएं जाने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मेन ज़मान पार्क रोड है, जो नहर है, इसके साथ वो जो सबसा जंगला आपको नजर आ रहा
रहा जी, होगा, जी, ये जी। बस जंगला जो है ये नहर का निशान है, इसके आगे नहर है और इसके पल्ली तरफ जो है वो जाने वाली सड़क है, ये आने वाली सड़क है जो माल रोड से मेन जो है रोड वहां से आ रही है। लेकिन और इसी नहर से अरसलान रफीक भट्टी रुक जाए ना, इसी नहर से 8 या 4 दहशतगर्दों को भी तो पकड़ा गया था, कल परसों की बात है, कल की बात है। इसी नहर से कहा गया फरार हो रहे थे। जी बिल्कुल, वो इसी नहर को, जी वो दिखाएं जी, इसी नहर को क्रॉस करके पल्ली तरफ जा रहे थे, यानी वो उस तरफ से माल रोड की तरफ से निकलना चाह रहे थे। या मेरा जो सामने है जिधर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जिधर सूरज यानी मशरिक की जानिब जो है यहाँ पर धर्मपुरे का इलाका है, वहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ से पुलिस ने उनको पकड़ा और चेक किया। मेरे बाएं जानिब जो गेट है ये ज़मान पार्क, सीधा जो अंदर जो पार्क है वहाँ पे जाता है। ये भी इधर अभी जंगला लग गया है, वहाँ पे ऊपर ताला भी यहाँ के लोकल जो रहने वाले हैं मुकामी रहायशी उन्होंने लगा दिया है। और ये एतजाज एहसन साहब का घर है जो बिल्कुल कॉर्नर पे जिधर खड़ा हूँ, और इसके बिल्कुल साथ पीछे चेयरमैन तहरीक इंसाफ का घर है। मामला यह है कि वो जब आए यहाँ से इसी सड़क से यूं आए और यूं गए अंदर, और उसके बाद उन्होंने इनसे बातचीत की यहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, और उनकी जो कानूनी टीम थी जिसमें हसन न्याजी भी शामिल थे, शादाब जाफरी भी शामिल थे, उन्होंने जो ILF के सदर हैं पंजाब के, उन्होंने उनसे बातचीत की, गुफ्तगू की, और उन्होंने उनको सर्च वारंट मांगा जो कि हुकूमती टीम ने उन्हें दिखाया, और उन्हें यकीन दहानी कराई कि किसी किस्म की कानून से तजावज़ नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ से अंदर यानी ज़मान पार्क से हमें कॉपरेशन मिलेगी, हम भी मुकम्मल भट्टी साहब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए आपका अपना भी एक कमांड है, आप इस पोजीशन पर हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, थोड़ा इंसाइट हमें दीजिएगा। 40 दहशतगर्दों की जब क्लेम कर रही है निगरां पंजाब हुकूमत, तो लोगों के जहन में ये सवाल कुलमला रहा है कि ये 40 दहशतगर्द क्या इमरान खान साहब के घर में है कि आए बाएं दाएं शाएं सारे, क्योंकि आपने अभी खुद ही तस्करा कर दिया, मैं कहने लगी थी कि आगे तो एतजाज एहसन साहब का घर है पीछे आपके, तो ये किधर छुपे हुए हैं? क्योंकि ये पंजाब हुकूमत को तो सामने लाने पड़ेंगे 40 दहशतगर्द जो उन्होंने क्लेम किए हैं। जी सना, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। बात यह है जी कि इमरान खान साहब के घर में सवाए उनके सिक्योरिटी और उनकी वकला की टीम और जो उनके करीबी अजीज़ जो उनको उनके सामने रहते हैं, जिस तरह तारिक ज़मान उनके एक बड़े करीबी अजीज़ है, जो ज़मान खान साहब थे अभी भी हैं, उनके जो बेटे हैं दोनों वो जुड़वा भाई हैं, उनकी शक्ल का भी मसला बनता है, लेकिन तारिक ज़मान सरकारी मुलाजिम भी रहे और हैं अभी। उनका घर है बिल्कुल अपोजिट। यहाँ चूँकि बड़े घर हैं, कनालों पर मुहित हैं घर, हो सकता है कि किसी घर में कोई छुपाए हों, लेकिन ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन इमरान खान साहब के घर में कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है, सवाए उनके ज़ाती मुलाजमीन हैं, उनकी एहलियाँ हैं और उनका अपना सिक्योरिटी स्टाफ है, उनके ड्राइवर वगैरह हैं। लेकिन जितने यहाँ पे घर हैं, उन्होंने जितना सारा इलाका जिस तरह कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, उसमें ये मुमकिन नहीं है कि 40 लोग यहाँ पर हों और उसको वो रोका जा सके या उनको पकड़ा जा सके। अरसलान रफीक भट्टी साहब, अब ये मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, कमिश्नर आकर चले गए, मुलाकात हो गई है, आपका इंसाइट ये कह रहा है कि इस तरह से दहशतगर्द इमरान खान साहब के घर में नहीं क्लेम किए जा सकते अभी तक। ये ऑपरेशन जो है ये रात के किसी पहर करने का इरादा रखती है पंजाब की निगरान हुकूमत, या ये थोड़ा सा थ्रेट करने की कोशिश है, इमरान खान साहब के आसाब को चेक किया जा रहा है, क्या आपको लगता है? ये सना देखें, एक वो मिसरा है कि डराया जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय पकड़ने के, डराना बेहतर होता है। तो अभी तक तो हमने यही देखा है कि यहाँ पे डराया जा रहा है। और यहाँ पे पहले कारकुनी, मेरे जो दाएं जानिब जो टेंट थे, यहाँ पे सारे कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद, कसीर तादाद जो यहाँ पे इफ्तारी भी करते रहे, सहरी भी खाते रहे, यानी हज़ारों की तादाद अगर आप कहें तो कोई मुबालगा नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल खाली कैंप है और सवाए इमरान खान साहब के घर जो मेरे बिल्कुल अकब में है, उसके अलावा कोई सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, कोई शख्स नहीं है, कोई कारकुन नहीं है। और दहशतगर्द अगर कोई है, मैं आपसे वैसे कह रहा हूं, अगर कोई है तो शायद किसी ने घर में के किसी गिराज वराज में अगर कहीं छुपाया है, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन उनको बार बार दावा यही है निगरान पंजाब हुकूमत का कि हमारा जो जियो फेंसिंग है वहां से फोन आ भी रहे हैं, फोन जा भी रहे हैं। ओके, मैं ब्रेक ले रही हूँ अरसलान रफीक भट्टी साहब, क्योंकि ब्रेक के बाद निगरान हुकूमत पंजाब के जो तर्जुमान है आमिर मीर साहब, आप भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और हम भी कि वो जरा हमें बताएं कि अब सूरत हाल क्या है। एक ब्रेक, बहुत बहुत शुक्रिया अब तक के लिए। अरसलान रफीक भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरा एरिया कॉर्डन है, कमिश्नर आकर मुलाकात करके गए हैं और अगर वहां पर कोई दहशतगर्द है, जैसे हमने कहा कि अगर क्लेम कर रही है निगरान पंजाब हुकूमत, तो फिर जाहिर है उसको शो भी करने पड़ेंगे वो नाम और नंबर्स जो उसने क्लेम किया है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आपकी मुलाकात करवाएंगे नजीर लगारी साहब से, उनका तज्जिया भी सुनेंगे, आमिर मीर साहब से कोशिश होगी कि बात करें, और हमारे दरमियान आज मोहसिन बारी साहब भी मौजूद हैं जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और यूके में प्रेसिडेंट भी हैं, उनको भी आज हमने मदऊ किया है। तो उनसे पूछेंगे कि ओवरऑल वो क्या समझते हैं कि सियासत जो है वो इमरान खान साहब की खत्म हो रही है या यहाँ से एक नया इमरान खान साहब उभरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और अब मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, मुख्तलिफ आरा रखते हैं अपनी, नज़ीर लगारी साहब YDSNG। नज़ीर लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है मोहसिन बारी, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, प्रेसिडेंट हैं UK से। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर मीर साहब से मैं बार बार कह रही हूँ कि कोशिश करें कि वो रब्ता हो जाए, लेकिन नज़ीर लगारी साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है उस पर अब लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी बन जाएगी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैट्रियट बन जाएगी, इसमें से एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे या टे या कुछ भी निकल आएगा। आपको क्या लग रहा है कि जेन्युइनली सारा कुछ हो रहा है या फिर वाकई जो प्लान था जिस तरह से 9 मई हुआ ये भी एक प्लानिंग का ही हिस्सा है कि इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम किया जाए? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये बनाया ही एक बहुत ही मसनूई चीज़ को बनाया गया था। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम की मंजिल की राह को खोटा करने के लिए इस तरह के तजर्बात किए जाते रहे, माजी में भी हो रहे हैं। यानी खुद क़ायद आज़म की रहलत के बाद ये तजर्बात शुरू हो गए थे कि मसनूई लीडरशिप लाई जाए और उसको पंप किया जाए। आपको पता है कि किस तरह से रिपब्लिकन पार्टी बन गई थी। आपको याद होगा पाकिस्तान में एक रिपब्लिकन पार्टी भी थी जो बरसे इक़्तिदार भी आई थी और जो मुस्लिम लीग को हटा कर आई थी, और उसका आज तक किसी को मालूम भी नहीं है। आपको शायद आपके लिए खबर हो कि एक रिपब्लिकन पार्टी भी थी। इसी तरह की पार्टियां बनती रही हैं और ये भी एक रिपब्लिकन पार्टी थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं थी। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसके पुर्जे डाले गए थे, जिसको बनाया गया था, मैन्युफैक्चर किया गया था और मैन्युफैक्चर करके लोगों के सामने लगाया गया, फिर उसमें पंप किया गया, फिर उसमें हवा भरी गई, फिर उसमें जहाज चलाए गए, फिर उसमें लोगों को तोड़ा गया, लाया गया और फिर एक बयानिया बनाया गया और बयानिया चलाया गया। देखें, एक मुख्तलिफ ये चीज़ आपको यूँ लगेगी कि हमारी दुनिया के, हमारे मुल्क के जो बेहतरीन स्पाई मास्टर थे वो इसकी सरपरस्ती कर रहे थे। हमीद गुल से लेकर बाद में जितने भी आए हमारे चीफ स्पाई मास्टर जो थे वो इनकी पीठ पर खड़े होते थे। उनका ख्याल ये था कि हम बड़ा नेक काम कर रहे हैं और हम एक तीसरी ताकत पैदा करें, और तीसरी ताकत इनके घर पड़ गई है और इसमें कुछ भी नहीं है। हवा निकलेगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ, और ये बिल्कुल ऐसे हवा हो जाएगी। और ये नहीं है बस जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं अपनी अहमियत समेत, अपनी सीटों समेत, अपने हल्के समेत, अपने हल्के असर समेत। जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो छोड़कर ही जा रहे हैं। ठीक हो गया। और जो बाकी रहे हैं वो जज्बाती नौजवान। हाँ, मैं इसमें एक सवाल ऐड कर लीजिएगा, फिर मैं मोहसिन साहब की तरफ भी आती हूँ। लेकिन अभी इमरान खान साहब ने कुछ देर पहले ट्वीट किया कि हम कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं कि हम झुक जाएं आपके सामने और माफिया तलाफियां करें। कोई ऐसी बात नहीं है। जो 9 मई हुआ वो कह रहे हैं हाँ गलत हुआ है, हम तो कंडेम कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन ये जो क्रैकडाउन हो रहा है वो कह रहे हैं कि PDM के सर पे पड़ जाएगा। अब वो जो 40 दहशतगर्द क्लेम किए पंजाब की निगरान हुकूमत में, हाउ यू सी अबाउट इट कि वो उनको वहां पे मिलेंगे या ये इमरान खान साहब की नई सियासत उभर के सामने आ जाएगी कुछ दिनों बाद, 10, 12, 15 दिन के बाद? नहीं, आप कैसे उभारेंगे? एक तो पता है ना आपके पास पाकिस्तान में अंदर, या ये एक मैं पहले आपको बताता हूँ वाकयात क्या हुए। एक तो बड़े वाकया हुआ, हुसैन शहीद सुहरावर्दी को बैरूत में एक होटल में कत्ल कर दिया गया, लेकिन कोई इस तरह के लोग नहीं आए कि जो आकर आप पर बरह रास्त इल्ज़ाम लगाएं। ये वाकया हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ते दार पर चढ़ाया गया, फांसी पर लगाया गया। किसी ने जाकर, लोगों ने अपने आप को जलाया, लोगों ने खुद सोजियां की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कोई पत्थर लेकर, कोई कंकर लेकर आपकी किसी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पर, आपकी किसी तनसीब पर गया हो, आपके शाही किले के तय खाने में कैदें भुगतने वाले और कोट लखपत में कोड़े खाने वाले जो है उन्होंने नहीं रिटेलिएट किया और इदारों के सामने वो बंदूक उठाकर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने आप को डिस्टेंस किया, ये आपके सामने है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जलसा आम के दौरान लाखों लोगों की मौजूदगी में कत्ल कर दिया गया। किसी ने किसी तरफ भी नहीं देखा। लोग अपना सुर्ग बनाने के लिए लाड़काना भी पहुंचे थे, गड़ी खुदा भी पहुंचे थे और हर जगह पहुंचे। मैं ये कह रहा हूं कि रद्द-ए-अमल होता है लोगों का, लेकिन ये नहीं होता है कि आप GH पर हमला करें, ऐलान भी करने का हमला पर हमले नहीं हुए, लीडरशिप ऐलान। सही है, बिल्कुल ठीक है।
एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन मैं जरा मोहसिन बारी साहब को शामिल गुफ्तगू करूं लगारी साहब, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। मोहसिन बारी साहब, आपको शायद ये बात गिरा गुजरे, लेकिन मैं सवाल करूंगी, पीडीएम की जो जमात है, क्योंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ वो उन्होंने खुद ही किया, तो वो उसके खुद ही गर्दाब में आ गए। यानी 9 मई का वाकया या सानहा ना होता तो ये गर्दाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होता। लेकिन आपकी जो हुक्मरान जमात है जिसका आप हिस्सा हैं, मुस्लिम लीग नवाज का, लोगों का ये कहना है, तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस हुकूमत से क्या अभी तक हमने अचीव किया, लोगों को तो कुछ नहीं मिल सका। नहीं, देखिए, जहाँ तक पीडीएम का इशू है, वो जिन हालात में पीडीएम आया वो आपके सामने है, और उन्होंने जमहूरी रास्ता इख्तियार किया, तरीके अदम लेके हैं, वो जमहूरी कुतों का राइट है और उन्होंने किया, उसमें कामयाब हुए। अब जिस दिन से इमरान खान साहब उतरे हैं, उन्होंने उस दिन से मुल्क के अंदर सियासत को तबाह व बर्बाद करके रख दी है, और उस वजह से ये जो दिन ब दिन हालात, फिर नए चीफ साहब आए हैं, फिर नए चीफ साहब को वो भी किसी न किसी हीले बहानों से वो तड़िए लगाते रहे कि हम इनको 3 महीने का टाइम देते हैं, ये देखते हैं इनके एटीट्यूड, मतलब अगर तो इनको अपनी प्लेट में वो बैठाएं, इनके साथ मुज़ाकरात करें तो फिर तो चीफ बहुत अच्छा है, अगर वो इनके साथ मुज़ाकरात ना करें तो चीफ और उसकी सारी टीम बहुत ही गंदी है। ये बड़ी अफसोसनाक सियासत जो है वो इमरान खान ने जो पाकिस्तान के अंदर शुरू की है, बड़ी अफसोसनाक है। जहाँ तक आपने बात की है कि जमान पार्क के अंदर जो दहशत गर्दी है, उसके अंदर आप मुझे बताएं, क्या घरों के बाहर इस किस्म के बंकर बनाए जाते हैं? कि आप उधर जाके ज़रा विजिट तो करें, आपके नुमाइंदा जो अभी बात कर रहा था, वहाँ पीछे देखें, वहाँ पर ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि जैसे अभी जो है वो वार शुरू होगी, उधर से भी गोलियाँ चलेंगी, इधर से भी गोलियाँ चलेंगी। हम जैसे लोग जो पाकिस्तान में बैठे, ओवरसीज में बैठे हैं, डर और खौफ आ रहा है कि ये कोई कि लाहौर जैसे शहर के अंदर हमारी इंतज़ामिया जो है, वो जो नेबर जो बैठे हैं, वो डर और खौफ के अंदर बच्चे सो नहीं पा रहे होंगे, और वहां पर वो रहे हैं, और वहां से, लेकिन वो तो निगरान हुकूमत का भी जिम्मेदारी है ना। मैं ये कह रहा हूं कि अंदर से 1-2 वाक़यात इस तरह के हुए हैं जहां पर गोलियां भी चली हैं। हाँ, ये तो हम मानते हैं, जमान पार्क में जो, अगर आप ये मान रहे हैं तो फिर दहशतगर्दी जो वो हो रही है, इसका मतलब है कि वो एक दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका हुआ है। लेकिन आप ओवरसीज, ज़ाहिर आप यूके में होते हैं मुकीम, ये मुझे फरमाएं कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर तो है ना, आज भी ओवरसीज में लोगों का यही रुझान है ना कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के। बड़ी उधर डिफरेंट किस्म की परसेप्शन है। कुछ लोगों का ये कह रहे हैं कि वो कुछ हमारे सोशल सिक्योरिटी लोग लेते हैं और उनके अंदर पैसे तकसीम किए गए हैं मुख्तलिफ शहरों में, और वो जो पैसे वहाँ भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो उधर जो सोशल सिक्योरिटी लेते हैं उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, और वैसे लोग भी हैं, और बहुत सारे जनरल लोग भी बाहर आए हैं, उनका जमहूरी हक है, उन्होंने वो पूरा प्रोटेस्ट किया उन्होंने। लेकिन बहुत सारी जो बड़ी तादाद है, जो आप अक्सर मियाँ साहब के घर के बाहर जो 50-60 लोग नजर आते होंगे, वो फुली पेड लोग हैं, वो भी पेड हैं, और वो उधर वो आके उनको देखते हैं ना फिजिकली। तो जो खान साहब के प्रोटेस्टर्स हैं, आप कह रहे हैं वो भी पेड है? नहीं, मैं वो नहीं कर रहा, मैं वही खान साहब के जो लोग हैं, जो मियाँ साहब के घर के बाहर अक्सर और बेशतर नजर आते हैं, वो पेड किस्म के लोग हैं। वो जाते रहे जी, हमें वहाँ बताया गया, हमने सुना है कि ये बातें वहाँ पर होती है। तो ये अफसोसनाक चीज़ें पाकिस्तान में, ये जो माहौल है इस वक्त, उसको देखने की जरूरत है। और ये जो इस वक्त, अब यकीन कीजिए, मैं अभी वहाँ से मुल्तान से, फ्रॉम मुल्तान, तो मैं मुल्तान में था, यकीन करें, अब लोग अब नफरत की निगाह से लीडरशिप इमरान खान साहब को देख रहे हैं। इमरान खान साहब को देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं कि ये जो हमारी, आप लोगों से भी वैसे कोई खास मोहब्बत नहीं है ज़बान को, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर कल इलेक्शन हो जाए, आपका ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी? मैं ये बात जीतने हारने की तो कर ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये मैंने और आपने तो उनको नहीं कन्विंस किया, जो इमरान खान के गीत गाते थे। क्या 1-2 रात में ये क्या हो गया कि MNA छोड़ के जा रहे हैं और ये जा रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो रोजाना सोशल मीडिया पे आके वो अपनी जो इजहार है वो किसके साथ कर रहे हैं? क्लियर हो गया, पॉइंट आ गया। मोहसिन साहब, नज़ीर लगारी साहब, एक खदशा है, लोग ये कह रहे हैं, आपका तबसरा तज्जिया इस पर मुझे इन डिटेल दीजिएगा थोड़ा। अगर इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, गो के हमें पता है कि जमानतों का अंबार है, और जमानतों के इस मौसम में सिर्फ इमरान खान साहब ही अभी बाहर रह गए, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरबराह 2nd टियर 3rd टियर लीडरशिप काफी हद तक गिरफ्तार हो चुकी है। आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार करने की कोई कोशिश हुकूमत की जानिब से हो सकती है, पंजाब हुकूमत की जानिब से हो सकती है, और अगर हुई तो फिर क्या होगा? देखिए, ये उस वक्त तक चल रहे हैं जब तक के छाऊं छप्पर मौजूद हैं, जबकि इनके लिए साए मौजूद हैं। हमने देखा है ना,
आप 88 में हुकूमत मिली बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, और उसके बाद 90 में अगस्त में इनकी हुकूमत को चलता कर दिया गया, और अगस्त से ज़रदारी साहब को गिरफ्तार किया गया, और 93 तक वो गिरफ्तार है, 90 से 93 तक। फिर 96 में नवंबर में गिरफ्तार किया गया, फिर लगातार वो जो है अगले तकरीबन 9 साल तक फिर जेल में रहे। और उसके बाद खुद परवेज़ मुशर्रफ इसके दौर अपना खुद इमरान खान के दौर, अच्छा फिर आप देखें उन्होंने नवाज शरीफ का पूरा दौर, दूसरा पूरा दौर, और परवेज़ मुशर्रफ का तकरीबन पूरा दौर, और नवाज शरीफ अपना इमरान खान का आधा दौर। कभी सुना है कि अटैक किया हो? कभी सुना है कि उन इदारों के बारे में बात की हो? वो सिर्फ हमेशा जमहूरी क़ुव्वतों को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर जो छाँव है, जो उनको रिलीफ मिलता है, हमने देखा था कि किस तरह से 60 एम्बुलेंस, वो जो पुलिस की गाड़ियां और रेंजर्स की गाड़ियां लेकर एक एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस भी ऐसी नहीं होती थी। मैंने और कमर खालिद यूनुस मरहूम, वो एक एमक्यू के लीडर हुआ करते थे जी, उन्होंने हमने देखा था कि किस तरह से ज़रदारी साहब को लेकर जा रहे थे लाहौर एयरपोर्ट से। इस तरह कभी भी नहीं हुआ इमरान खान के साथ, कभी नहीं हुआ है तो देखें अब कैसे हो रहा है। हम कह रहे हैं सदके वारी जाना जो है वो बिल्कुल होता है अगर तमाम लोगों के लिए हो। लोगों ने शाही किले में, आपको पता है कि जनरल ज़िया के दौर में 48,000 कारकुन गिरफ्तार हुए, 48,000, और आपको पता है कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों को कोड़े लगाए गए। मैं बेशुमार लोगों को जानता हूं जिनकी पीठों पर मैंने उनके कपड़े हटाकर देखा है कि कैसे कोड़े दागे हुए हैं उनके जिस्मों के ऊपर। ये हुआ है इस मुल्क के अंदर। ये तो शहजादे हैं, प्यारे हैं, मतवाले हैं जान के, इनके तो रेस्क्यू के लिए हमारी अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा लखारी साहब, अभी ये जो आपने इतने प्यार से खान साहब को याद किया है ना, प्यारे हैं, दुलारे हैं, शहजादे हैं, तो अब हर दफा कहीं ना कहीं से उनके लाडियां उठाई जाती हैं। बाकी लोग कोई काम ही नहीं ऐसा करते कि उनकी लाडियां उठाई जाएं। बाकी पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं वो मिलकर भी कुछ इमरान खान साहब का बाल भी बीका नहीं कर सकी हैं। आप देखें, इन्होंने एक डोनाल्ड लू का नाम लिया था। डोनाल्ड लू का नाम आपको शायद याद होगा। वो उनकी क्या हैसियत थी? असिस्टेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिका के नायब वजीर खारजा के नायब थे, कोई इस तरह की चीज थे। उनका नाम लेकर ये कहते रहे। अब देखा आपने कांग्रेसमैन किस तरह से इमरान खान के लिए मैदान में आ गए हैं। कभी जुल्फकार अली भुट्टो के लिए इस तरह हुआ? जो सेरेमोनियल अपील की गई थी जिमी कार्टर की, वो भी हमें पता था कि वो निगरानी कर रहे थे कि कब फांसी होती है। किस तरह से मार्गरेट कर रही थी, किस तरह से सारी दुनिया, इनके लिए तो दरवाजे खुले हुए हैं भाई। ये एक खिदमत गुजार हैं आलमी अशराफिया के, और आज़ाद दुनिया के, और उन लोगों के जिनको पाकिस्तान के अंदर अपने बड़े इंटरेस्ट हैं। ये उनके जो है वो हैं, प्यारे हैं, राज दुलारे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को अल्लाह ना करे जिन्होंने पाकिस्तान को हराना है, जिन्होंने पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तोड़ने की हुई है, ये उनके प्यारे हैं, उनके राज दुलारे हैं भाई। अच्छा, आलमी अशराफिया का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, ये इंपॉर्टेंस की अहमियत है इसकी। नज़ीर लगारी साहब, आप कह रहे हैं आलमी अशराफिया के भी लाडले हैं। मैं ब्रेक ले लेती हूँ इसी बात पर। तो अगर इतने लाडले हैं ही तो फिर क्या इलेक्शन में, जो कि चले अक्टूबर में ही, अब इसको रख देते हैं सेट के अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं, तो ये सब होने के बाद, जबकि देख रहे हैं हम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सब के बाद भी इमरान खान साहब अगर 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आ जाते हैं तो फिर क्या रह जाएगा पीछे? ये शायद सवाल अहमियत का हामिल इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक से पहले आप ज़ाहिर है इसी बारे में गुफ्तगू सुन रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन खुद जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है इसकी परफॉर्मेंस पर भी बड़ी बात हो रही है। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन बारी साहब, तो मैंने सोचा ज़रा इनसे ही पहले गुफ्तगू कर लेते हैं। मोहसिन बारी साहब, ज़ाहिर 9 मई के वाक़यात, पुरतशद्दुद वाक़यात, दहशत गर्दी के वाक़यात, इसको जितना भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन इसी सब तनाजुर में आज इमरान खान साहब ने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि
ठीक है, ये 10-12 दिन में मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद नई एक उभर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, क्योंकि पीडीएम खुद फंस चुकी है हमारे लोगों को गिरफ्तारियां कर करके। आपको लगता है कि आपकी सियासत नहीं सही तरीके से आप उसको उभार सके? इमरान खान साहब बार बार सरफेस पे आ जाते, लेकिन आप लोग कहीं नजर नहीं आते। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अभी भी किसी फोबिया का शिकार है, मुझे लगता है। उनको अभी तक जो पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे अभी पूरी तरह वाकिफ नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है आपकी? वो ये ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त जिन लोगों ने इस दहशतगर्दी की शक्ल में या उनके कुछ लोग जो वर्कर जो बाहर आए थे उसके ऊपर जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, लोग अपने आप को बचाने का तरीका ये हो रहा है कि जब पुलिस उनको पकड़ने जा रही है तो वहाँ पर वो मुस्लिम लीग नहीं और पीपल्स पार्टी के झंडे अपने घरों के बाहर लगाने शुरू कर दिए हैं। अच्छा। ताकि पुलिस आए तो खबर दे रहे हैं। ये खबर है, ये बिल्कुल खबर, मैं मुल्तान में ये देख के आ रहा हूँ कि पीटीआई के लोग तो उन्होंने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के झंडे लगा लिए। उन्होंने पीपल्स पार्टी के झंडे अपने लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि वो गिरफ्तारी ना कर सके। तो वो फिर भी कुछ लोग पकड़े गए क्योंकि वो इन्वॉल्व हैं ऐसे सीरियस क्राइम के अंदर, तो वो उनका बचना मेरे ख्याल में मुश्किल है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस भी तो आप अपनी परफॉर्मेंस से भी नहीं बच सकते ना। परफॉर्मेंस से वो इन्हीं की दी हुई जो पिछले 3.5 साल से जो इन्होंने 4.25 साल जो हुकूमत की है उसमें जो फैसले इन्होंने किए हैं उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल कोई अच्छा साइन नहीं है। जो महंगाई बहुत है, इकोनॉमी की जो सूरत हाल है कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है, ये बात सही है। हाँ। लेकिन उसको ख़राब करने में इन्होंने भी कोई कसर कम नहीं की और बड़ी कोशिश की है हमारी सारी लीडरशिप ने। और बिलावल साहब का जो यकीन है कि हम बैठ कर बात करें, तो यही एजेंडे पे तौर पर पूरे पीडीएम के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया था तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लिया था कि हमें मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए और मुज़ाकरात शुरू भी हुए। और सबसे पहले जो है पीडीएम के जो लोग हैं उनको मनाने के लिए कमेटी बनाई गई और मुख्तलिफ लोगों को जो लीडरशिप उनके पास गई है। लेकिन ये अभी भी सीधे हो जाए। देखिए नैब ने अपना काम करने अदारे ये सीधे नहीं हो पा रहे ना, क्योंकि अभी ये देखिए ना वो जा रहे हैं, उनको कहें जी वेलकम करें। अब सुबह से कल से सुबह से सारा दुनिया के चैनल उधर टीवी बैठे हुए हैं। आप दरवाजे खोले उन्हें कि आए जी आप। जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब को जब नैब के लोग पकड़ने के लिए आए उन्होंने कहा जी दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खोला, उनको बैठाया, उनको चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद बच्चे जो अपने बिलावल भी था, आसफा भी थी, बख्तावर भी थे, वो सारे उनको नैब की जो भी गाड़ी थी उस वहाँ तक छोड़ने आसफा ने गले लगाया, बाप को बिलावल साहब ने लगाया और हमसे भेज दिए कि ठीक है जी कि इन्वेस्टिगेशन आई है तो फेस करे, ख़त्म होगी बात। आप क्या मतलब है कि पीपल्स पार्टी के पास जाले नहीं थे? अगर वो ये चाहते, ये जो करना चाह रहे हैं तो ये तो पीपल्स पार्टी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस किस्म का काम नहीं किया। और इसी मुझे एक और आर्गूमेंट है, और ये जो सियासत इन्होंने शुरू की हुई है ओवरसीज में भी, मतलब हम लोग जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन नहीं हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो साहब को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली और करेक्टर असैसिनेशन की जा रही थी। और मोहतरमा जो थी उधर यूके में थी, उन्होंने कभी नहीं हमें कहा कि आप जाके नून लीग की लीडरशिप के घर के बाहर मुजाहरे करें, कभी नहीं कहा। हमने जो भी मुजाहरे हमने किए, मुजाहरे हमने पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर किए। और इसी तरह मुशर्रफ, लोगों के घरों के आगे जनरल मुशर्रफ का घर उधर था, वो उधर रहता था, हमने उसके कभी घर के बाहर जाके ये नहीं किया। हमें पता है कि वो कातिल है, वो हमारी शहीद मोहतरमा का। इसी तरीके से बाकी जो काम है ये भी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मोहसिन बारी साहब, देखिए अब ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि पॉपुलर तो हैं इमरान खान साहब, आपको ये लफ्ज़ अच्छा लगता हो या ना लगता हो, 9 मई के बाद वो पॉपुलर रहे या नहीं रहे ये एक अलग सवाल हम कर देते हैं। लेकिन अगर अक्टूबर में इलेक्शंस होते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी जो है वो अपनी शो कर पाएगी और वो विफाक में हुकूमत बनाने के काबिल होगी? क्योंकि अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं तो पॉपुलैरिटी में ग्राफ हमें इमरान खान साहब का ही नजर आता है। जब हम मार्केट्स यहाँ सर्वे कर रहे होते हैं तो हमें लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब को वापस लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आती इस सब में, और बिलखुसूस पंजाब की अगर मैं बात करूँ। मैंने तो ये कहा कि अगर एक दिन के अंदर मुस्लिम लीग नून के MN और MPs वो छोड़कर 100 लोग 100 पीपल्स, हाँ जी, दे हैव लेफ्ट दी पार्टी एंड ज्वाइन दी मुस्लिम लीग नून एक दिन में,
क्योंकि उनका ये था कि उनका ख्याल था, जो खुसरो मुख्तार साहब ने लीड किया और उन्होंने कहा जी कि साउथ पंजाब का नारा था, वो नून लीग ने पूरे नहीं किया, हम इसके छोड़कर ये आपको सर याद होगा अच्छी तरीके से। इस तरीके से कल से आपको क्या पता कि ये जो लोग इस्तीफे दे के जा रहे हैं वो यू नेवर नो दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट वो आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो माहौल, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं लोगों के घरों पर पीपल्स पार्टी के झंडे देखने शुरू कर रहा हूँ तो मुझे तो, और मुझे लीडरशिप पे पूरा यकीन है, जिसका नाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, जो इस वक्त पूरी क़यादत को लेकर चल रहा है और जो उसकी सियासत पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर है, और ज़रदारी साहब की जो विज़न है, मुझे नज़र आ रहा है कि पंजाब के अंदर हालात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इनको टफ टाइम देगी पीटीआई को। दैट विल बी सरप्राइज फॉर यू। इंडीड हो गया, वाकई सरप्राइज होगा। वेल, थैंक यू वेरी मच मोहसिन बारी साहब हमसे बात करने के लिए। और आज के प्रोग्राम में भी जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इस समय पाकिस्तान का मुस्तकबिल और सियासत भी दाव पर लगी हुई है, जिसके लिए जाहिर है आला क़यादत को बैठना होगा और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली अपनानी होगी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।